जियोंग तो हमारे इस एपिसोड के हीरो सुहो को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बट हमारे हीरो की नज़र जियोंग के कॉमिक बुक पर होती है। फिर वह न्यू रिलीज कॉमिक बुक को लेकर उसकी पेमेंट कर देता है। जियोंग हीरो को देखने के चक्कर में उसके हाथ से लेटेस्ट कॉमिक बुक चली गई। जियोंग को इतना गुस्सा आता है कि उसका मन कर रहा होता है कि वह उस लड़के का मुंह नोच ले, बट अब वो क्या ही कर सकती है। घर जाके अपने भाई को आइसक्रीम देती है और कुछ खुराफाती सोचती है। वे अपने भाई से कहती है, क्या पता तुम जिस लड़की से डेट कर रहे हो वो भी मेरी तरह मेकअप करती हो, जिससे उसका भाई चिढ़ जाता है। अगले दिन जियोंग स्कूल जाने के लिए बैग ढूंढ रही होती है। पता चलता है कि मॉम ने बैग धो दिया, जिसकी वजह से जियोंग को पुराने स्कूल का बैग ले जाना पड़ता है। जियोंग अपने दोस्तों के साथ के पॉप कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रही होती है कि तभी सामने से वही लड़का सुहो आ रहा होता है, जिससे जियोंग कॉमिक शॉप में मिली थी, जो अब से स्कूल में पढ़ेगा। जियोंग को डर है कि कहीं ये इसका चेहरा ना पहचान ले। फिर सोचती है कि मेकअप करने के बाद उसकी पड़ोसन उसे पहचान नहीं पाई तो ये खाक पहचान पाएगा। ये सोचकर जियोंग थोड़ा रिलैक्स होती है। तभी टीचर आते हैं। वे इतने क्यूट है कि क्लास की लड़कियां उन पर मरती हैं। क्लास ओवर होता है। जियोंग अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है। तभी बैग का छल्ला टूट कर गिर जाता है, जिसे उठाता है वही कॉमिक शॉप वाला लड़का सुहो। इधर जियोंग अपने फ्रेंड के साथ चिल कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि वे हर वीकेंड पर एक ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, जिसमें वे जियोंग को इनवाइट करती हैं। जियोंग तो पहले मना करती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि उसके ग्रुप में एक लड़का है जिसकी जैपनीज बहुत अच्छी है और वह बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। ये सुनते ही जियोंग हाँ कर देती है, क्योंकि उसकी जैपनीज बहुत ही गंदी है। अब घर में सोच सोच कर खुश हो रही होती है कि फाइनली उसका एक मेल फ्रेंड बनेगा। फिर वे अगले दिन जल्दी उठती है और जल्दी जल्दी मेकअप करने लगती हैं। ये वीकेंड डे है, मीन्स स्कूल की छुट्टी। मस्त सुंदर सा तैयार होकर ग्रुप स्टडी करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे हाथ इशारा करके बुलाती है। जैसे ही वह वहाँ बैठती है, उसी लड़के को देखकर जियोंग का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। वे मन ही मन रो रही होती है और सोच रही होती है कि कहीं ये मुझे पहचान ना ले। उसकी फ्रेंड जियोंग का सबसे इंट्रोडक्शन करवाती है। सुहो जियोंग की ओर ही घूर रहा होता है, जिससे जियोंग की सांसें अटकी होती हैं। फाइनली स्टडी खत्म होता है। घर पर जियोंग की हालत खराब हो रही होती है, सोच सोच कर कि सुहो उसे घूर क्यों रहा था, कहीं पहचान तो नहीं गया। फिर जियोंग अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वे कॉमिक शॉप जाती है। जियोंग कॉमिक देख ही रही होती है कि पीछे से आवाज आता है। जैसे वे पलट कर देखती है, वे और कोई नहीं सुहो होता है। जियोंग की तो वाट लग गई। सुहो उसे आगे से हटने के लिए कहता है। जियोंग देखती है कि सुहो उसे पहचान नहीं पाया। उसका डर खत्म हो जाता है और वे मन ही मन खुशी से नाच रही होती हैं। सुहो एक कॉमिक बुक उठाता है, जिस पर जियोंग कहती है कि ये बुक अच्छी नहीं है, मैंने पढ़ रखी है। फिर बुक दिखाते हुए कहती है कि ये बुक मस्त है, इसे पढ़ो। सुहो उस बुक को देखता है, फिर उसे खरीद लेता है और चला जाता है। जियोंग हैरान हो जाती है, कम से कम थैंक यू तो बोल देता। अगले दिन जियोंग सुहो को हाई कहती है, बट सुहो इग्नोर करके जाने लगता है। जियोंग उसे रोक कर याद दिलाती है कि वे ग्रुप स्टडी में साथ में पढ़ाई की थी। फिर सुहो का नंबर मांगती है स्टडी से रिलेटेड बातों के लिए। सुहो नंबर दे देता है और कहता है कि फालतू में कॉल मत करना। फिर चला जाता है। जियोंग सोचती है कि कितना खड़ूस है। शाम को कॉमिक शॉप में जियोंग कुछ नया कॉमिक बुक ढूंढ रही होती है। वहां पर सुहो आता है। जियोंग सोचती है कहीं ये लड़का यहीं तो नहीं रहता। सुहो जियोंग के सजेस्ट किए हुए बुक के बारे में कहता है, जो उसे बहुत पसंद आई। फिर जियोंग उसे और भी बुक सजेस्ट करती है। सुहो वो बुक खरीद लेता है, बट इस बार वह जियोंग को थैंक यू बोलता है, जो जियोंग के लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा खड़ूस से थैंक यू बोलेगा। जियोंग घर जाकर सोच रही होती है कि स्कूल में तो बड़ा अकड़ू बनता फिरता है और कॉमिक शॉप में काइंड। फिर वह यही बातें फेसबुक फ्रेंड के साथ शेयर करती हैं। जियोंग फिर कॉमिक शॉप जाती है, जहाँ पर दुकानदार उसे बैग देता है। जियोंग पूछती है कि किसने दिया। दुकानदार कहता है कि एक लंबे नौजवान लड़के ने कहा कि एक चश्मे वाली लड़की जिसके गाल में पिंपल है उसे दे देना। दुकानदार की बात जियोंग के सीधे दिल में जा लगती है। क्या डिस्क्राइब किया मुझे। उस बैग में फेमस कॉमिक की फर्स्ट एडिशन बुक होती है, जिसे खुद ऑथर ने साइन किया है। बुक के अंदर एक थैंक यू का नोट भी होता है। अगले ग्रुप स्टडी में सुहो सिर्फ पढ़ता है और कोई भी फालतू बातें नहीं करता। स्टडी खत्म होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने सुना है कि सुहो के पिछले स्कूल में कुछ लफड़ा हुआ था, तभी उसका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है। जियोंग पूरे रास्ते सुहो के बारे में सोचती है। घर आकर फ्रेश हो रही होती है, तभी नोटिफिकेशन आता है ब्यूटी सेल का। जियोंग फटाफट मेकअप का लिस्ट बनाती है, फिर बैग उठाकर चल पड़ती है। जाकर देखती है कि वहाँ पर पहले से ही बहुत भीड़ है। फिर धक्का मुक्की मार कर मेकअप का सारा सामान खरीद लेती हैं। तभी पीछे से जियोंग बोलकर कोई उसे पुकारता है। जियोंग पलट कर देखती है कि वह सुहो होता है, जिससे जियोंग के तो तोते उड़ जाते हैं। वह हड़बड़ा कर कहती है कि मैं जियोंग नहीं हूँ, मैं तो जियांग हूँ। जिस पर सुहो कहते हैं कि अरे मुझे पता है तुम ही जियोंग हो। जियोंग को तो कुछ समझ ही नहीं आता वे क्या करी। वे जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ये किडनैपर है, मुझे किडनैप करने आया है। फिर बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह भागने लगती है। सुहो फंस जाता है, उससे सब घूर कर देखने लगते हैं। जियोंग सीधा घर आकर लुकती है और सोच रही होती है कि क्या होगा अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो, तब हर कोई मुझसे नफरत करेगा। यही सोच सोच कर जियोंग का दिल बैठा जा रहा था।
अगले दिन जल्दी स्कूल जाती है। रात को नींद ना होने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं। तभी सामने उसे सूहो दिखता है, जिसका उसे डर था। वे उल्टे पैर जाने लगती है। सुहो उसे रोक लेता है। जियोंग ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि कुछ हुआ ही नहीं। सुहो उसे कल रात की हरकत के बारे में पूछता है। जियोंग भाग रही होती है। सुहो बैग पकड़ लेता है। जियोंग को लगता है सुहो उसे मारेगा, बट वह तो उसका टूटा हुआ छल्ला वापस कर रहा था। जियोंग को अब समझ आता है कि सुहो ने उसे उसके बैग के चक्कर में पहचाना। वे सुहो के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। वे उसका मेकअप वाला राज किसी को ना बताए, जिस पर सुहो शर्त रखता है। जियोंग को उसका पर्सनल असिस्टेंट बनना होगा, जिस पर जियोंग को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। फिर जियोंग भागकर क्लास में जाती है। सुहो का क्लास अलग है। जियोंग को सुहो एक डेविल जैसे दिख रहा होता है। अगले दिन जियोंग चुपचाप से सुहो से बचकर जा रही थी, बट क्या फायदा। सुहो जियोंग को बुलाता है और एप्पल जूस लाने को कहता है। जियोंग भाग कर लाती है। फिर बुक पकड़वाता है, उसके क्लास में रखने को कहता है। जियोंग मन में तो खूब गालियां दे रही होती हैं, बट सामने से उसे यस कहकर क्लास में बुक रख कर आती है। लंच के टाइम जियोंग अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करने के लिए जा रही होती है। तभी सामने उसे सुहो दिखता है। फिर वह अपनी फ्रेंड्स को बहाना करके मना करती है कि उसे टीचर ने बुलाया है। फिर सुहो के साथ जाने लगती है। सुहो से स्कूल के छत में लाता है, जहाँ स्टूडेंट्स को आना मना है। फिर सुहो उसे लंच का बैग देते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, गलती से मैं अपनी बहन का लंच ले आया। जो भी हो, लंच बहुत डिलीशियस होता है। जियोंग को तो खाकर मजा आ गया। सुहो जियोंग को खाते हुए देख रहा होता है। सुहो उससे हॉरर कॉमिक के बारे में पूछता है। जियोंग कहती है कि उसे हॉरर चीजें बहुत पसंद है। फिर सुहो मूवी साथ में देखने के लिए पूछता है, जिससे जियोंग हाँ कहती है, जो कि उसे कहना ही पड़ेगा। फिर संडे को वे दोनों मूवी देखने के लिए आते हैं। सुहो कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने मेकअप करने की जरूरत नहीं है। जियोंग कहती है, अगर मेकअप ना किया तो लोग बातें बनाएंगे कि मुझ जैसे लड़के के साथ सुंदर लड़का कैसे आ सकता है। मूवी देखने में अभी टाइम होता है, जिस पर जियोंग सुहो को ज़ॉम्बी को हिट करने वाला गेम खेलने को कहती है। सुहो मना कर देता है, जिस पर जियोंग सुहो का मजाक उड़ाती है कि तुम्हें ये गेम खेलना नहीं आता। फिर सुहो हाँ कर देता है। जियोंग अक्सर ये गेम खेलती है अपने भाई को और हराती भी है। उसको लगा कि वह आसानी से सुहो को हरा देगी, बट ये क्या, सुहो तो जियोंग से ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है। जियोंग चिढ़ जाती है। वे जियोंग सुहो को ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवाने के लिए ले जाते हैं। इन दोनों को कोई तीसरा चुपके से देख रहा होता है।